Assalamualaikum everyone, this is Mohammad Bilal. Hope so you are doing well. First year mathematics, new book 2025 की एक्सरसाइज 1.4 के सॉल्यूशन को एक्सप्लेन किया जाएगा इस वीडियो के अंदर। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ, जो नंबर हमें दिए जाएंगे उनके हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है जी 8, तो 8 के क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो जितने भी पार्ट्स हैं उनके अंदर हम कोई ना कोई वेरिएबल लेट करेंगे कि ये वाला जो वेरिएबल है ना वो उस नंबर के क्यूब रूट्स के इक्वल है, ठीक है। बाकी क्यूब रूट का आपको पता है पड़ा, मैं भी बता देता हूँ। देखें, एक तो सिंपल स्क्वायर रूट होता है, दूसरा इंडेक्स में अगर यहाँ पर 3 लगा हुआ हो तो इसको हम क्यूब रूट कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 8। अगर x 8 का क्यूब रूट है तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, ये हमने लेट किया x इज़ इक्वल टू 8 का क्यूब रूट। तो वी नो डैट के क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्यूब अप्लाई करते हैं। सो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, x का क्यूब आ जाएगा, इधर देखें 8 के क्यूब रूट का क्यूब आ जाएगा। तो ये क्यूब जो है इस क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा। जैसे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता था वैसे क्यूब रूट क्यूब से कैंसिल हो जाता है। तो ये कैंसिल हो गया, x क्यूब इज़ इक्वल टू 8 आ गया। 8 को इस साइड पे ले आएंगे माइनस का हो जाएगा। तो अब 8 को लिखा जा सकता है जी 2 की पावर 3। तो x क्यूब माइनस 2 क्यूब इज़ इक्वल टू 0, इस पे फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फार्मूला अप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा जी, x माइनस 2, ए का स्क्वायर ए की जगह x है तो x का स्क्वायर प्लस x इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 2 भी 0 के इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। और यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये भी ज़ीरो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग ये भी ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई हुई है ये बेसिकली ना यहाँ पर इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो फिर हमारे पास क्या बचता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर तो खैर हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर अप्लाई हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम जो है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो क्यूब रूट्स हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला उनको फाइंड करने में ज़्यादा आसान जो है ना तसव्वुर किया जाता है। इसके अलावा हमारी बुक की थ्योरी में भी उसी को यूज़ किया गया है, तो उसी को लेकर चलेंगे। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई हुई है इसका अगर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपैरिजन करें, यानी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। तो अगर उससे कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ से हमारे पास वैल्यू ए की जो है वो 1 आ जाएगी। ए की वैल्यू क्या होती है, जो एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट होता है या एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो मतलब ए की वैल्यू 1 है। अच्छा, बी की वैल्यू क्या होती है, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है तो बी इज़ इक्वल टू 2 हो गई। और जो एंड में कांस्टेंट बचा होता है वो सी की वैल्यू होती है, सी इज़ इक्वल टू 4। सो बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला वी हैव एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2 है। इनमें वैल्यूज़ रिप्लेस करवा देते हैं। तो माइनस बी यानी माइनस वैसे आ गया, बी तो 2 था 2 आ गया, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 ये वाला आ गया, ए की जगह 1 सी की जगह 4, ओवर में क्या आ जाएगा 2 इंटू 1। तो माइनस 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 4 ज़ार 16 हो जाएगा। तो बाकी सारा कुछ वैसे 4 माइनस 16 करेंगे तो माइनस 12 हो जाएगा। अच्छा, आप देखें ना, जो यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर नंबर आएगा उसको हमने किस तरह से लिखना है, हर पार्ट के अंदर उसको हम लिखेंगे जो है ना 3 पे डिवाइड करवा के जो उसका आंसर आएगा वो सेपरेट लिखेंगे और उसके साथ -1 का मल्टीपल भी लिखा जाएगा।
उसके लिखने की वजह यह है क्योंकि यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट के अंदर 3 चाहिए और उसके साथ आयोटा भी चाहिए, क्योंकि वो फिर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में हमने जाना है ना। और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का भी आपको पता है वो क्या उनकी वैल्यूज़ होती हैं, वो भी अभी आ जाएगा, आपको बता देते हैं, दोबारा भी रिपीट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो -12 आ रहा है, जहाँ पर जो भी नंबर आएगा आप पहले क्या करोगे, ये माइनस जो है ना, ये एक तो सेपरेट कर दोगे, इसको मल्टीप्लाई करवा दोगे -1 से, और उसको आपने -1 को एंड में लिखना है। बाकी यहाँ पर जो भी नंबर आ रहा है आपने उसको क्या करना है, जैसे 12 आ रहा है उसको डिवाइड करवा देना है 3 पे, जो आंसर आएगा वो फिर आपने यहाँ पर लिख देना है और उसके साथ मल्टीप्लाई करवा के 3 को भी लिख देना है। जैसे अब 12 है, इसको मैं 3 पे डिवाइड करवाता हूँ, 4 आएगा, तो यहाँ पर 4 आ गया मल्टीप्लाइड बाय 3 आ गया, और ये माइनस वाला जो है ना मल्टीप्लाइड बाय -1 आ गया। अब इन सब का स्क्वायर रूट अलग-अलग कर देंगे, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर रूट वैसे रहेगा, प्राइम नंबर है इसको नहीं ओपन कर सकते। और -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आयोटा के इक्वल होता है, तो ये आयोटा वैसे आ गया। आप देखें ज़रा ऊपर वाली टर्म्स में से ना हम 2 कॉमन ले लेते हैं, और वो 2 कॉमन लेके हमने इस 2 से 2 को कैंसिल नहीं करना, ये बात याद रखिएगा। माइनस ये 2 यहाँ से कॉमन आया तो यहाँ पर -1 बच गया, प्लस माइनस ये 2 भी बाहर आ गया। आप देखें यहाँ पर इसको एक दफ़ा फैक्टर को प्लस में लिख देते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं, तो देखें ये 2 तो वैसे बाहर आ गया। अभी जब इसको हम प्लस में लिखेंगे इसकी डिवीजन बाय 2 आएगा, तो ये जो अब वैल्यू अब बनी है ना -1 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ये असल में ओमेगा की इक्वल होती है। तो ये एक वैल्यू हमने बनानी होती है, ये हर पार्ट के अंदर बनाएंगे, तो x इज इक्वल टू यहाँ से 2 ओमेगा मिल गया, ये 2 वैसे आ गया इसमें भी, और ये जो वैल्यू होती है अब यहाँ पर प्लस माइनस का फ़र्क होता है, अब ये जो माइनस में वैल्यू आ रही है ये ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होती है। तो हैंस 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर, सेट में लिख दिया इनको 2 मेगा स्क्वायर, तो ये जी 8 के क्यूब रूट्स आ गए। अब -8 के नेक्स्ट पार्ट के अंदर आ रहे हैं, सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का, उसमें -8 की क्यूब रूट्स आ रहे हैं, तो सारा प्रोसीजर सिमिलर होगा, बस यहाँ पर जो है ना वहाँ पर जो है ना रूट्स प्लस में आ रहे थे, इसके रूट्स माइनस में आ रहे होंगे, तो वैसे ही करेंगे हम। लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -8, तो x इज इक्वल टू -8 का क्यूब रूट आ जाएगा, क्यूब लेंगे और क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल होगा, -8 इस साइड पे आएगा, +8 हो जाएगा। अब वहाँ पर यहाँ पर लिखेंगे इसको 2 का क्यूब, वहाँ पर -2 का क्यूब आ रहा था, यहाँ पर x क्यूब प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो यहाँ पे फार्मूला बस क्या है, तब्दील हो जाएगा, प्लस वाला आ जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सॉरी माइनस यहाँ पे मैंने लिखा हुआ, हाँ बिल्कुल, ये जो है ना जब प्लस वाला फार्मूला आ रहा होता है तो यहाँ पे माइनस होता है, और माइनस वाले में यहाँ पे प्लस होता है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो वो अप्लाई किया, x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये वैसे जो है ना एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 का स्क्वायर आ गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो x प्लस 2 भी 0 के इक्वल, x की वैल्यू -2 और ये वाला फैक्टर भी 0 के इक्वल। आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो सारा कुछ वही आ रहा है, b की जगह -2 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर आपने क्या करना है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये माइनस ये वाला है जो फार्मूले के अंदर है, ये वाला माइनस, उसके अलावा -2 है b के साथ, तो मैंने उसको ब्रैकेट में लिख दिया, आपने भी ब्रैकेट के अंदर ही लिख देना है। ओके, प्लस माइनस यहाँ पर अगेन -2 का स्क्वायर -4 इंटू 4, ये तो वैसे आएगा माइनस का 12। अब ये देखें ये चीज़ वैसे आ रही है, नीचे भी 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 जैसे पिछले पार्ट में किया वैसे आ रहा है। अब इसको भी वैसे रिड्यूस किया, -12 को 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई -1, इनके स्क्वायर रूट्स अलग-अलग आ गए, तो ये क्या हो जाता है 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ओके, अब ये जो -2 आ रहा था ना, अब इसको हमने कॉमन निकालना है, तो -2 को जब हम कॉमन निकालेंगे अंदर आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब वैसे ही एक दफ़ा फैक्टर प्लस में, एक दफ़ा फैक्टर माइनस में,
तो ये वैल्यू अब किसकी आ गई, ओमेगा की, तो ये आ जाएगा -2 ओमेगा, और ये ओमेगा स्क्वायर की -2 ओमेगा स्क्वायर। हैंस 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर। ओके, थर्ड पार्ट है -27। तो -27 की क्यूब रूट्स भी वैसे आएंगे। आप देखें 27 3 का क्यूब होता है, वहाँ पर देखें ना फर्स्ट पार्ट के अंदर 2 ओमेगा स्क्वायर आए थे, यहाँ पर 3 ओमेगा स्क्वायर आ जाएंगे। तो लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ -27, तो ये इसके ऊपर क्यूब रूट आ गया, इधर एक्स आ गया, क्यूब लेंगे ये इससे कैंसिल, क्यूब रूट से क्यूब। ओके, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू -27 इधर आया प्लस का 27 हो गया। अब 27 को 3 का क्यूब लिखा जा सकता है। अब इस पे भी प्लस वाला फार्मूला अप्लाई होगा क्योंकि ये प्लस में आ रहा है, तो ये आ जाएगा x प्लस 3x का स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x, तो ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये वैसे आ गया। तो x प्लस 3 0 के इक्वल है, x की वैल्यू -3 आ गई, और यहाँ पर ये वैल्यू भी 0 के इक्वल है, तो इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई होगा। अब बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला वी हैव -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर 2a का 2a वैसे आ गया। अच्छा, b स्क्वायर -4ac के ऊपर स्क्वायर रूट भी होता है, सॉरी। तो अब ये माइनस वैसे अगेन मैंने जैसे सेकंड पार्ट में लिखा था, ये वाली वैल्यू माइनस में आ रही है, तो इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, आपने भी ब्रैकेट में लिख देना है क्योंकि फिर इसको हमने कॉमन ले लेना। बाकी ये -3 का स्क्वायर 9, और ये 4 इंटू 1 इंटू 9 ये 37, तो ये -27 बचेगा। अब इसको वैसे लिखूँगा, ये माइनस माइनस 1 बन जाएगा, 27 3 पे डिवाइड होगा तो 9 आएगा, 9 मल्टीप्लाइड बाय 3, सबका स्क्वायर रूट अलग-अलग। बाकी चीज़ें वैसे आ रही हैं, 2 इंटू 1 ये 2 वैसे आता है। तो अब ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 और साथ में आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ से ये -3 जब कॉमन आया, ये माइनस बच गया, और इसकी जगह पर हम जब ये मल्टीपल पूरा कॉमन आ जाता है बाहर, तो फिर हम इसकी जगह पर 1 लिखेंगे, ठीक है। जैसे सेकंड पार्ट में लिखा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा आ जाएगा। आप देखें ये वाली वैल्यू एक दफ़ा, ये -3 तो बाहर आ गया, ये वाली जो पूरी वैल्यू है एक दफ़ा प्लस में आ गई, एक दफ़ा माइनस में आ गई। तो प्लस वाली वैल्यू ओमेगा के इक्वल होती है, और माइनस वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होती है। तो हेंस 3 क्यूब रूट्स ऑफ 8 लिखा हुआ है अगेन मैंने, -27 आर -3 ओमेगा एंड -3 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, हम नोट कर रहे हैं जिस भी नंबर के साथ माइनस आ रहा है ना, उसके क्यूब रूट्स भी माइनस के अंदर आ रहे हैं, और जिसके नंबर के साथ प्लस आ रहा है उसके क्यूब रूट्स प्लस में आ रहे हैं। खैर, फोर्थ पार्ट है 64 के क्यूब रूट्स लिखने हैं, तो हम लिखेंगे लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ 64। तो 64 का क्यूब रूट है, तो इसका भी क्यूब लेंगे, ये इससे कैंसिल, वही काम, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 64, इधर आया माइनस का हो गया। अब 64 को कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे हम 4 का क्यूब, अब इस पे अप्लाई करेंगे। अब आपको ये ना पता चल रहा हो ना कि ये 64 किसका क्यूब है, तो इसका भी प्रोसीजर ये होता है कि कैलकुलेटर पे आप शिफ्ट का बटन दबा के कैलकुलेटर पे जाएंगे ना, राइट साइड में एंड वाले बटन, राइट साइड में बटन दिए हुए होते हैं, गलबन पहली या दूसरी रो के अंदर ना, या तीसरी रो के अंदर स्क्वायर रूट का सिंबल लिखा हुआ होता है एक बटन के ऊपर। तो आप शिफ्ट दबा के वो स्क्वायर रूट वाला सिंबल दबाएं, स्क्वायर रूट वाला, सॉरी मैं कह रहा हूँ क्यूब रूट वाला साइन होता है, तो आप शिफ्ट दबा के वो क्यूब रूट वाला साइन दबाएंगे, और फिर 64 लिखेंगे, तो आपको आंसर जो मिलेगा 64 उसी का क्यूब रूट होगा। तो आंसर आपको 4 मिलता है, तो यहाँ पर ये 4 का क्यूब रूट होगा। इसी तरह से किसी भी नंबर का आप क्यूब रूट इजीली कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हो। तो एक्स क्यूब -4 का क्यूब, वही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा x-4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16, सॉरी इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पर x-4 भी 0 के इक्वल, x की वैल्यू 4 और ये भी 4 के इक्वल, 0 के इक्वल, तो यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 16, इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो b की जगह 4 आएगा, -4 प्लस -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 16 ओवर 2 इंटू 1। ओके, -4 प्लस -16 -4 का स्क्वायर 16
-4 16 64। तो अब ये वैसे आता जाएगा। यहाँ पर क्या बच गया 16 -64 -48। -48 को वैसे ही ब्रेक करके लिखेंगे। -1 आ गया, ये वाला माइनस इधर। अच्छा 48 को 3 पर डिवाइड किया 16 आएगा। 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय -1, सबका स्क्वायर रूट अलग-अलग लिख दिया। तो ये -4 प्लस -16 का स्क्वायर रूट 4, ये वैसे आ गया। -1 का स्क्वायर रूट आयोटा होता है। अब 4 हमने इसमें से कॉमन ले लिया, तो ये वाली फॉर्म जब हमारे पास बन गई तो फिर हम इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। तो ये वाली वैल्यू ओमेगा की इक्वल है 4 ओमेगा, और ये वाली ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है 4 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो हैंस 3 क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह से -125 के निकालने हैं, तो ये भी लेट करेंगे x के इक्वल क्यूब रूट अप्लाई करेंगे, ये कट होगा, ये इधर आएगा। अब क्यूब रूट जो होता है, जो क्यूब होता है 125 वो 5 का होता है, तो 5 आ जाएगा इधर। बस बाकी कोई सारा कुछ वही है, यहाँ पर भी 5 आ गया, और इधर ये -5x 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो x प्लस 5 0 के इक्वल, ये कितना आ गया -5 एक्स स्क्वायर -5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। अब माइनस वाली वैल्यू हमेशा आप ब्रैकेट में लिखोगे उसको, ये माइनस माइनस प्लस नहीं करना, अदरवाइज़ फिर आप जब माइनस कॉमन लोगे फिर थोड़ी सी गड़बड़ कर जाते हो। -5 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 25, 25 -4 मल्टीप्लाइड बाई 25 100 होता है, -75 आ जाएगा। ये वैसे रहेगा। -75 को ब्रेक करके लिखेंगे 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई -1, सबका स्क्वायर रूट अलहदा हो गया। तो ये यहाँ फाइनल आंसर आ गया 5 इंटू स्क्वायर रूट 3, और इसकी जगह पर आयोटा आ गया। अब ये -5 बाहर चला गया, तो ये -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा आ गया, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। ये माइनस प्लस वाली वैल्यू ओमेगा की इक्वल और माइनस वाली वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है। 3 क्यूब रूट्स ऑफ, यहाँ पर भी मैंने 8 लिखा हुआ है, -125 आर -5 ओमेगा -5 ओमेगा स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है जी, फाइंड द फोर्थ रूट क्यूब रूट, सॉरी क्यूब नहीं आएगा, फोर्थ रूट्स ऑफ 16 81 625, आल्सो शो डैट देयर सम इज 0 इन ईच केस। अब जी हमने फोर्थ रूट्स फाइंड करनी है। पहले क्यूब रूट्स फाइंड किए थे, अब फोर्थ रूट्स फाइंड करने हैं। तो 16 81 और 625 के, और एंड में जब उनका आंसर आ जाएगा वो हमने ये भी शो करना है कि उन फोर्थ रूट्स को अगर हम ऐड करें तो उनका जो सम आता है वो 0 के इक्वल आता है। तो चेक करते हैं, पहले 16 के लिए फाइंड करते हैं। लेट x बी द फोर्थ रूट ऑफ 16, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 16 का ये रेडिकल और उसके इंडेक्स में 4 आ जाएगा। ठीक है, ये होता है फोर्थ रूट। आप देखें ना, जैसे क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए हमने क्यूब लिया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स। तो 4 पावर जब लेंगे, ओहो सॉरी यहाँ पर मैंने अकेला 16 लिखा हुआ है, तो ये 16 के इंडेक्स में जो है ना 4 आएगा। तो अब ये जो 4 पावर है ये इससे फोर्थ रूट से कट जाएगी। हाँ, फोर्थ रूट भी आप इसको पढ़ सकते हैं, फोर्थ क्यूब रूट। तो ये इससे कट जाएगी, x की पावर 4, इधर क्या बचेगा 16, 16 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो आप देखें x स्क्वायर, x पावर 4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, और 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पर फार्मूला अप्लाई किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो ये आ जाएगा a माइनस बी a प्लस बी। तो x स्क्वायर -4 x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर -4 भी 0 के इक्वल, एक्स स्क्वायर +4 भी 0 के इक्वल। इधर आया तो प्लस का हो गया, इधर आया तो माइनस का हो गया। अब दोनों के लिए हम इधर भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे, दोनों साइड पे इधर भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। तो मैंने दोनों के लिए कॉमन लिख दिया, आप भी लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है +-2। यहाँ पर ना आप स्क्वायर से जब ये कैंसिल करेंगे आप, क्योंकि हम फोर्थ रूट्स फोर रूट्स फाइंड कर रहे हैं, फोर्थ रूट्स फाइंड कर रहे हैं,
तो हमारे पास जो भी वैल्यू आ रही होगी उसके हमने 4 रूट्स निकालने हैं मिनिमम। तो इसी वजह से यहाँ पर जब आप स्क्वायर कैंसिल करोगे तो इसके साथ भी प्लस माइनस आएगा और इधर भी स्क्वायर रूट जब कैंसिल होगा तो उसमें भी हम प्लस माइनस लगाएंगे। तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, इधर आ जाएगा प्लस माइनस। अब -4 के स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय -1। तो 4 का स्क्वायर रूट अलहदा, -1 का स्क्वायर रूट अलहदा। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आयोटा। तो ये आ जाएगा +-2 आयोटा। हैंस 4 फोर्थ रूट्स ऑफ 16 आर 2 -2 2 आयोटा -2 आयोटा, सेपरेट करके लिख दिया। नाउ अब इनका सम हम चेक करते हैं। इन तीनों चारों का सम करेंगे 2 -2 +2 -2 +2 आयोटा -2 आयोटा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 0 बच गया। तो प्रूव हो गया जी इनका सम 0 के इक्वल है, हैंस प्रूव। ओके, अब 81 के फोर्थ रूट्स लेने हैं तो लेट x बी अ फोर्थ रूट ऑफ 81। तो x हम कहते हैं 81 का फोर्थ रूट है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 81 का फोर्थ रूट टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर अगेन मैंने इसको मिस करके मिस्टेक किया हुआ है, लेट मी करेक्ट इट। तो फोर्थ रूट आ जाएगा 81 का, ये 4 पावर से फोर्थ रूट कैंसिल हो जाएगा, 81 बचेगा। 81 इधर इस साइड पे आएगा तो माइनस का हो गया। आप देखें वैसे ही एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। इस पे वही फार्मूला, तो एक्स स्क्वायर -9 एक्स स्क्वायर +9, ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू -9। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, इसके भी और इसके भी। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी +-3, यहाँ पर आ जाएगा +-9 मल्टीप्लाइड बाई -1, 9 का स्क्वायर रूट लहदा, -1 का लहदा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई +-3 आयोटा। ओके, हैंस फोर फोर्थ रूट्स ऑफ, यहाँ पर अगेन मैंने मिस्टेक की हुई है, 81 के फाइंड कर रहे थे तो 81 लिख लीजिएगा। 81 आर 3 -3 3 आयोटा -3 आयोटा। अब इनका सम करेंगे तो ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, ये दोनों आपस में अपोजिट हैं, कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमने प्रूव कर दिया कि इनका सम 0 है। ओके, अब 625 के निकालने हैं, वैसे ही x के इक्वल लिखेंगे, x इज इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ 625 टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पर अगेन मैंने मिस्टेक की हुई है, तकरीबन ये सारे पार्ट्स में ही है, सॉरी, लेट मी करेक्ट इट जी। 4 पावर से फोर्थ रूट कैंसिल हो गया, 625 इधर आ गया। आप देखें ना 625 किसका स्क्वायर है, 25 का। कैसे पता चला, आप कैलकुलेटर पे 625 का स्क्वायर रूट लोगे तो आपको आंसर 25 मिलता है। तो स्क्वायर का जब भी स्क्वायर रूट लिया जाता है तो जो नंबर मिलता है हमने उसका स्क्वायर लेना होता है। 25 मिलेगा तो 25 का स्क्वायर आ गया, फार्मूला अप्लाई हुआ, एक्स स्क्वायर -25 एक्स स्क्वायर +25 इज इक्वल टू 0। अब ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल, यहाँ से वैल्यू +25, यहाँ से -25, स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिल गई सीधी सीधी +-5। यहाँ पर क्या होगा, +-25 मल्टीप्लाइड बाई -1, 25 का स्क्वायर रूट अलहदा, -1 का अलहदा। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5, और -1 का स्क्वायर रूट 1। तो +-5 आयोटा आ गया जी। ओ -1 का सॉरी 1 नहीं होता, आयोटा होता है। तो हैंस फोर्थ रूट्स ऑफ जो है ना 625 क्या आ गए जी, वो हमारे पास आ गया 5 -5। ये देखें ना, ये प्लस में है माइनस में, एक दफ़ा प्लस में लिख दिया, माइनस में लिख दिया, इसको भी एक दफ़ा प्लस में माइनस में लिख दिया। अब इनका हमने जब सम चेक किया तो ये भी 0 के इक्वल आता है, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। ओके जी, थर्ड क्वेश्चन है जी इस एक्सरसाइज का, इफ़ 1 ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, शो डैट 1 + ओमेगा की पावर n + ओमेगा की पावर 2n इज इक्वल टू 3 वेयर n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 रिस्पेक्टिवली। अच्छा, वो कह रहा है जी अगर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स हैं यूनिटी के, यस यूनिटी मतलब 1 के ये क्यूब रूट्स ही होते हैं। तो हमने ये शो करवाना है कि 1 + ओमेगा की पावर n + ओमेगा की पावर 2n ये 3 के इक्वल आता है। और वो आपको ये भी कह रहा है कि यहाँ पर जो n है वो 3 का मल्टीपल है। तो आते हैं जी, फिर पहले तो लेफ़्ट साइड लेते हैं, इसको राइट साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। लेफ़्ट साइड है 1 +
ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n। ओके, अच्छा अब वो हमें खुद ही बता रहा है कि n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। इट मीन्स कि हमारे पास n जो है वो 3k के इक्वल है। अब n 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब है ऐसे नंबर्स n के अंदर आएंगे, n के अंदर ऐसे नंबर हमने लेने हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। ऐसे नंबर्स जो 3 से पूरे पूरे डिविजिबल होते हैं ना, उनको 3 के मल्टीपल्स कहा जाता है। ठीक है जी, तो ये आपने याद रखना है। जैसे 3 को 3 पे डिवाइड करें आंसर 1 आता है, तो जो है 3 का क्या है, मल्टीपल है। तो आंसर 1 जो आ रहा है वो असल में हमारे पास n की वैल्यू है। ठीक है, तो ये याद है। गिवन डैट n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, इट मीन्स n इज़ इक्वल टू आ जाएगा 3k। यानी n इज़ इक्वल टू 3k से मुराद ये है कि यहाँ पर k की वैल्यू जो है वो जो है ना मल्टीपल्स में से आ जाएगी। तो k यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, k अब यहाँ पर देखें ना मल्टीपल, पहले तो देखें ज़ीरो हर नंबर का मल्टीपल होता है, तो ज़ीरो आ गया। उसके अलावा 3 के मल्टीपल्स कौन से हैं जो 3 से डिविजिबल हैं, तो 3 प्लस का, 3 माइनस का, 6 प्लस का, 9 प्लस का, इसी तरह से -6 -9 अप टू सॉन चलते जाएंगे। तो ये सारे के सारे नंबर्स वो हैं जो 3 के मल्टीपल्स हैं, जो 3 से डिवाइड हो जाते हैं। या सिंपली हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर जो के है वो सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख दें या ऐसे लिख दें, दोनों तरह से सही है। तो ये था जी असल में इसकी सारी थ्योरी कि हमने n को 3k के इक्वल लेना है, क्योंकि 3 तो जनरल आएगा और k की जगह पर नंबर्स वो वाले पुट होते जाएंगे जिनको हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो वो हमेशा एक 3 का मल्टीपल देंगे। जैसे मैं यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल 3 की जगह k की जगह वो 3 पुट करता हूँ तो मुझे मल्टीपल मिलेगा 3 का, 3 3 ज़ा 9, वो 3 का मल्टीपल है क्योंकि वो 3 से डिविजिबल है। तो ये चीज़ें आपने बस जहन में रखनी है। अब यहाँ पर जी हम n की जगह 3 के रिप्लेस कर देंगे और इधर भी 2 वैसे आ गया और n की जगह 3 के आ गया। तो अब देखें जी ओमेगा 3 इज़ इक्वल टू 1 होता है, वो वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। तो 1 प्लस ओमेगा 3 और होल की पावर k कर देंगे, क्योंकि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो ये वाला k हमने होल की पावर बना दिया। इसी तरह से ये वाला जो 2 है या ये वाला जो 3 है ये ओमेगा 3 आ गया, ये 2 और साथ में k ये मैंने होल की पावर बना दी। ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1 है, तो 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 जो है वो 1 के इक्वल है, तो 1 की पावर k प्लस 1 की पावर 2k। अच्छा यहाँ पर देखें k जो आ रहा है वो सेट ऑफ इंटीजर्स में से आ रहा है, तो 1 की पावर हम यहाँ पर कुछ भी अप्लाई करते हैं, माइनस में ले लें, प्लस में ले लें, ज़ीरो ले लें, वो 1 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 की पावर k ये भी 1 होगा और 1 की पावर 2k ये भी 1 होगा। आई रिपीट, यहाँ पर आप सेट ऑफ इंटीजर्स में से, क्योंकि हमने k की वैल्यू लेनी है, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर प्लस पुट करें, माइनस पुट करें या 0 1 की पावर आ जाए तो उसका आंसर 1 ही होगा। पहली बात तो किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, ये तो 1 मान लिया। प्लस में अब 1 की पावर प्लस में हो या माइनस में वो 1 ही होती है। अगर प्लस में आपके पास आएगी तो वो तो 1 है, अब माइनस में आएगी तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, वो जो है ना कोई पावर आ रही होगी तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 1 जैसे 1 की पावर आ रही है ना -6, तो अब वो -6 प्लस में कैसे होगा, हम उसको प्लस बनाने के लिए लिखेंगे 1/1 की पावर 6। तो 1 की पावर 6 फिर वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी और फिर वो आंसर 1 आएगा, तो 1/1 अगेन 1 होता है। खैर इतनी बड़ी लंबी डिस्कशन में नहीं जा रहा, बस सिंपल लिखें 1 और ये 1 1 प्लस 1 प्लस 1 ये आ जाएगा 3 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 पार्ट्स हैं, इनमें हमने जी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेसिकली यहाँ पर वही हम यूज़ करेंगे फार्मूला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वो इक्वल होता है किसके, 0 के। यानी यूनिटी के क्यूब रूट्स का अगर हम सम करें तो वो 0 के इक्वल है, और उनका हम प्रोडक्ट जब करते हैं वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। यानी ओमेगा क्यूब आता है ना उनका प्रोडक्ट, 1 के इक्वल होता है। अच्छा ठीक है, खैर उसमें चलते हैं।
तो अब देखिए -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 प्लस -1 माइनस इंटू -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 होल की पावर 7 है। अच्छा, आप डायरेक्ट यहाँ पर ओमेगा, इसको डायरेक्ट ओमेगा के इक्वल भी पुट कर सकते हैं, इसको भी डायरेक्ट ओमेगा स्क्वायर के इक्वल भी पुट कर सकते हैं, लेकिन खैर पहले मैंने इनको आयोटा में ले आया हूँ, फिर मैंने पुट किया। तो -3 को लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाई -1 इधर भी। तो अब 3 का स्क्वायर रूट अलहदा कर दिया, -1 का अलहदा कर दिया, -1 का स्क्वायर रूट आयोटा के इक्वल होता है, और ये भी इधर भी आयोटा आ जाएगा। अब ये देखें, ये हमारी बुक में जो वैल्यू दी गई है ओमेगा की इस तरह से दी गई है, तो इस तरह से मैंने इसको रिड्यूस कर दिया है। आप डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, तब ये आंसर सही होता है। तो ये पूरी वैल्यू ओमेगा की इक्वल है, ओमेगा की पावर 7, और ये पूरी वैल्यू भी ओमेगा की इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है, सॉरी। तो ओमेगा स्क्वायर की पावर आ जाएगी 7। आप देखें ओमेगा 7 को हम सेपरेट करके ओमेगा 7 को हम लिखेंगे ना 3 के मल्टीपल्स की शक्ल में, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 के मल्टीपल्स की शक्ल में जो है आंसर हमेशा क्या आता है, वो 1 आता है। तो देखें मैंने इसको लिख दिया 7 को 1 प्लस 6, 6 3 का मल्टीपल है ना। इसी तरह से ये 2 7 ज़र 14, अब 14 को मैंने क्या लिखा 2 प्लस 12, 12 जो है वो किसका मल्टीपल है, वो भी 3 का मल्टीपल है। तो इसको ऐसे लिख लेंगे। आप देखें ओमेगा की पावर 1 तो ओमेगा होता है, ओमेगा 6 को क्या लिखेंगे, ये तो खैर सिंपल है, आप 6 को 3 पे डिवाइड करो तो ओमेगा 3 जो है वो अंदर लिख दो, अब जो आंसर आया वो बाहर पावर में लिख दो। तो इसी तरह से ये अलहदा कर दिया, पावर ऐड हो रही है तो इनकी बेसिस अलहदा कर दी और बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा की पावर 12, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वैसे आ गया, और ओमेगा 12 को लिखेंगे ओमेगा की पावर 3 होल की पावर 4। अब अगेन ओमेगा 3 1 के इक्वल है, तो इसकी पावर 4 आ जाएगी। तो ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय 1 ओमेगा आएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर वैसे आ गया, ये डॉट भी वैसे 1 की पावर 4 1 ही होता है। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है। अब हमें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए, तो +1 उधर जाएगा, -1 हो जाएगा, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 के इक्वल आ जाएगी। ये हमारा आंसर है। ओके जी, ये वैल्यू दी गई है, उसके बाद ये वैल्यू दी गई है। अच्छा, ये वैल्यू जो है वो डायरेक्ट 2 ओमेगा की इक्वल भी है, ये वैल्यू जो है ना 2 ओमेगा स्क्वायर की इक्वल भी है। खैर मैं उस केस में नहीं जाऊंगा, मैं इनको प्रॉपर जैसे हम कर रहे थे ऊपर वैसे लिखूंगा। -3 का जो क्यूब रूट है इसको लिखा जा सकता है 3 मल्टीप्लाइड बाय, क्यूब रूट नहीं है सॉरी, स्क्वायर रूट है, 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 का स्क्वायर रूट, और इधर भी 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पर देखें ना, इसके नीचे ना इस वैल्यू के नीचे 2 भी होता है, तो उस 2 को लाने के लिए मैंने क्या किया, 2 से इसको मल्टीप्लाई भी करवा दिया और इसको डिवाइड भी करवा दिया। तो जब भी एक नंबर मल्टीप्लाई और सेम नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया जाता है तो वो 1 के इक्वल आता है, और 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो वही ओरिजिनल वैल्यू आ जाती है। वो वाली प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की है। तो इधर भी 2 मल्टीप्लाइड बाय और डिवाइड बाय 2 भी आ गया। अब देखें ये स्क्वायर रूट 3 का अलहदा, -1 का अलहदा, -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आयोटा। तो ये 2 वैसे रहा। आप देखें ना, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, ओमेगा के, और ये वाली पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के। तो 2 ओमेगा की पावर होल की पावर 5 और 2 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 5 आ गई। ये 2 वही वाले आ रहे हैं ना, ये 2 तो खैर वैल्यूज़ में चला गया। तो यहाँ पर 2 की पावर 5 अलहदा, ओमेगा की 5 अलहदा, इधर भी 2 की 5 अलहदा, और 2 5 ज़र ओमेगा की पावर 10 हो जाएगी। तो 2 की पावर 5 दोनों में कॉमन है, मैंने कॉमन निकाल दिया। ओमेगा 5 को लिखा जा सकता है 2 + 3, 3 के मल्टीपल्स में कन्वर्ट करना है ना, और ओमेगा 10 को भी लिख सकते हैं हम 3 के मल्टीपल्स में 1 + 9। तो इधर भी बेसिस अलहदा कर दी पावर्स की, इधर भी बेसिस अलहदा कर दी। 2 की पावर 5 32 होता है, ओमेगा 3 1 के इक्वल है, तो यहाँ पर 1 और ये ओमेगा वैसे आ गया, और ओमेगा 3 को अब 9 को क्या लिखेंगे, ओमेगा 3 होल की पावर 3। तो इधर भी आप 1 की पावर 3, ये ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1, ये ओमेगा स्क्वायर होता है, ये ओमेगा वैसे। अच्छा, अब 1 की पावर 3 जो होता है वो 1 ही होता है। तो एक स्टेप आप आगे इसका लिख भी सकते हैं, वरना डायरेक्ट भी इसका आंसर जैसे मैंने लिखा हुआ है आप लिख देंगे तो सही होगा।
ओमेगा 1⁻³ ये 1 ही होता है। अब ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अभी पिछले पार्ट में हम बता के आ रहा हूँ मैं कि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये क्या है, -1 के इक्वल है। तो 32 इंटू -1 ये हो जाएगा -32। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको आपने देखना है जी। शो डैट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8, 1 माइनस ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 16 अप टू सोन टू 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 की पावर 2n, ये हमने प्रूव करना है जी। तो अब इस प्रूव में मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट हैंड साइड लूँगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे ये है जो टर्म सारी दी गई हैं, 2n फैक्टर्स, ये सारा मैंने लिख दिया। अच्छा, सबसे पहला स्टेप जो अब आपने इसमें करना है वो ये करना है कि इन सारी की सारी ब्रैकेट्स के अंदर प्लस वाली दोनों टर्म्स को पहले ले आना है। तो आपने इनको रीअरेंज कर लेना है। 1 तो खैर सब में प्लस का पहले ही दिया गया है। अब जो तीसरी टर्म है उसको आपने तीसरी और दूसरी टर्म की पोजीशन चेंज कर देनी है। ये माइनस की टर्म है, ये एंड में ले गए हर ब्रैकेट के अंदर, और ये प्लस की टर्म पहले। इसी तरह से ये माइनस की एंड में, ये प्लस की पहले, ये माइनस की एंड में, ये प्लस की पहले, ये माइनस की एंड में, ये प्लस की पहले। ये जो 2n फैक्टर्स वाली बात है ये मैं अभी आपको समझाता हूँ थोड़ी देर में जब इसका सोल्यूशन हम करेंगे। अब देखें जी, पहली ब्रैकेट जो है ना वो रिड्यूसिबल फॉर्म में है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। इसको हमने कुछ भी नहीं कहना, ये वैसे रहने दें। और यहाँ पर देखें ओमेगा 4 को रिड्यूस करें ओमेगा 3 के मल्टीपल्स में, तो ओमेगा 4 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 3, ये वैसे आ गया। इसी तरह से ओमेगा 8 को लिखेंगे 2 प्लस 6, और इधर 4 को अगेन लिखेंगे 1 प्लस 3। इसी तरह से 16 को क्या लिखेंगे 1 प्लस 15, और ओमेगा 8 को लिखेंगे 2 प्लस 6, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। 2 फैक्टर्स ये साथ में आता रहेगा। ये ब्रैकेट वैसे आप देखें पावर्स ऐड हो रही हैं तो इनकी बेसिस अलग-अलग कर देते हैं, ओमेगा 1 ओमेगा 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर। इधर भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बेस अलहदा, ओमेगा की पावर 6 अलहदा, इसी तरह से ओमेगा 3 अलहदा, ओमेगा 1 अलहदा। इधर भी 1 प्लस ओमेगा 1 अलहदा, ओमेगा 15 अलहदा, ओमेगा स्क्वायर अलहदा, ओमेगा 6 अलहदा। ओमेगा 3 किसके इक्वल है 1 के। इस ब्रैकेट पहली को मैंने कुछ नहीं कहा, ये वैसे आ रही, तो इस ओमेगा 3 की जगह अब क्या आ जाएगा 1, ओके, ये आ गया। और ओमेगा की पावर 1 ओमेगा ही होता है, तो 1 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये वैसे आ गया। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 6 को क्या लिखेंगे ओमेगा 3 होल की पावर 2। इधर ओमेगा की पावर 1 था तो ओमेगा वैसे आ गया, ओमेगा की पावर 1 ओमेगा ही होता है ना, और ओमेगा 3 किसके इक्वल है 1 के इक्वल। अब लाइकवाइज इधर ओमेगा की पावर 1 ओमेगा ही है। फिर ओमेगा 15 को क्या लिखेंगे ओमेगा 3 होल की पावर 5, और ये जो ओमेगा स्क्वायर है ये वैसे आ गया। ओमेगा 6 दोबारा आ रहा है तो ओमेगा 3 होल की पावर 2, और अप टू 2n फैक्टर्स, ठीक है। आप देखें ये ब्रैकेट वैसे इसमें भी ये ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय 1 ओमेगा आएगा, ये भी वैसे आ गई। ये वैसे ओमेगा 3 किसके इक्वल था 1 के इक्वल, तो 1 का स्क्वायर ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय 1 ओमेगा आ जाएगा। 1 प्लस ओमेगा वैसे आ गया मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा की पावर 3 होल की पावर 5, 1 की पावर 5 आ जाएगा। और इधर ओमेगा स्क्वायर वैसे और ओमेगा 3 है तो 1 की पावर 2 टू 2n फैक्टर्स, अप टू 2n फैक्टर्स। ये वैसे इनको मैंने कुछ नहीं कहा। ये वैसे अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये वैसे आ गया, यहाँ पर यही हुआ है, बाकी सारा कुछ वैसे है। 1 की पावर 5 भी 1 है, और इधर भी 1 का स्क्वायर 1 है, तो 1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो क्या आ जाएगा वही ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और इधर भी 1 प्लस ओमेगा, और ये जो है ना ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1, ये भी माइनस ओमेगा स्क्वायर अप टू 2n फैक्टर्स, ये सारा कुछ वैसे आ गया। अब जब तक यहाँ पर पहुँचे हैं ना, अब यहाँ पर देखें ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सेम है, ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सेम है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर दो दो पेयर्स, सॉरी पेयर्स मैं नहीं कह रहा, दो दो ब्रैकेट्स जो है ना ये रिपीट होंगी। तो यहाँ पर ये 2n का मतलब यही है कि ये दो पेयर्स n फैक्टर्स तक रिपीट होते जाएंगे। ये दो पेयर्स भी
n तक रिपीट होंगे, ये दो पेयर्स भी n तक रिपीट होंगे। खैर इसको मैंने थोड़ा सा मज़ीद शॉर्ट किया है। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमारे पास माइनस ओमेगा के इक्वल होता है और 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा आ गया, 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये वैसे साथ आ गया। इधर अगेन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा आ गया, ये वाला वैसे आ गया। 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ये वाला आ गया, इसकी जगह आ गया, और ये वाला माइनस ओमेगा स्क्वायर, वैसे अप टू 2n फैक्टर्स। अब देखिए माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस टू ओमेगा स्क्वायर, लाइकवाइज फिर से माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर अप टू 2n फैक्टर्स। तो देखें ये अब दो ब्रैकेट्स एक जैसी हैं, ये वाली दो ब्रैकेट्स भी एक जैसी हैं, ये 2n फैक्टर्स तक जा रही हैं। तो इन शॉर्ट हम इसको ये भी कह सकते हैं कि दीज टू पेयर्स n फैक्टर्स तक जाएंगी और ये वाली ये दो पेयर्स भी n फैक्टर्स तक जाएंगी। तो मैंने इसको सेपरेट करके लिख दिया कि ये दो जो पहली ब्रैकेट्स हैं दो, इनको भी n फैक्टर्स तक कर दिया, इनको भी n फैक्टर्स तक कर दिया, क्योंकि ये दो जो ब्रैकेट्स हैं ना ये रिपीट हो रही हैं। तो ये 2 जो है ना ये उसी को शो करने के लिए आया है। या तो आप इसको ऐसे लिख दोगे या फिर आप लहदा लिखना चाहें तो जो दो चीज़ें आपस में रिपीट हो रही हैं उनको भी n फैक्टर्स तक कर दें, और इधर दो ये जो रिपीट हो रही हैं इनको भी n फैक्टर्स तक कर दिया। ओके, अब ये देखें माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़र 4 ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ओमेगा 3। ये कहाँ तक जा रहा है, n फैक्टर्स तक। इसी तरह से यहाँ पर भी 4 ओमेगा क्यूब आएगा, ये भी सेम चीज़ें हैं, 4 ओमेगा क्यूब, ये भी n फैक्टर्स तक जा रहा है। तो आप देखें दोनों ही n फैक्टर्स तक जा रहे हैं। तो आप इसको अब दोनों चीज़ें सेम भी हो गई हैं। जब देखें ना दो चीज़ों को हमने सेम कर दिया, अब एक चीज़ बन गई, एक ही चीज़ रिपीट हो रही है। वहाँ पर दो दो फैक्टर्स रिपीट हो रहे थे, आप देखो ये और ये सेम जब बन गए तो एक ही चीज़ रिपीट हो रही है। तो इस एक ही चीज़ को अब हम दोबारा कंबाइन करके लिख देंगे कि 4 ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय 4 ओमेगा, ये कहाँ तक जा रहा है, n फैक्टर्स तक जा रहा है। तो यही बात अगर मैं डायरेक्ट लिखता ना यहाँ से, भाई ये डायरेक्ट n फैक्टर्स तक जा रहा है, तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी 2 कहाँ गया। तो 2 जी इस तरह से अलग-अलग जब फैक्टर्स आ रहे हैं तो वो n फैक्टर्स तक गए हैं और फिर 2 इस तरह से वैनिश हुआ है। वैनिश क्या हुआ है, हर टर्म n फैक्टर तक जा रही थी, तो इसी वजह से रिपीट भी हो रहे थे दो दो फैक्टर्स, तो इसी वजह से वो 2 उधर यूज़ हो गया। ठीक है, अब ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, ऑब्वियसली 1 के इक्वल है, तो 4 इंटू 1 और इधर भी 4 इंटू 1, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 4 और इधर भी 4 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 ये कहाँ तक जाएगा, n फैक्टर्स तक जाएगा। अब n फैक्टर्स कितने हैं हमें नहीं पता, तो हम सिंपली अब इसको जो है ना क्लोज, ये ओपन फॉर्म थी, इसको क्लोज फॉर्म में लिख सकते हैं कि 4 की पावर n आएगी। 4 की पावर n से मुराद ये है कि 4n टाइम्स रिपीट हो रहा है सिंपली। तो आप लिख सकते हैं 4 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 होल की पावर n, और ये 2 की पावर होल की पावर n था ना, तो ये अब पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी 2 की पावर 2n, जो कि हमारी राइट साइड है, और यही हमने प्रूव करना था। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको ज़रा गौर से देखिएगा। यहाँ पर थोड़ी सी वैल्यूज़ की कमी है, गड़बड़ है, वो हम सही करेंगे। तो आप जी सबसे पहले देखें जी, यहाँ पर दिया गया है 1 आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3/2 होल की पावर 8 प्लस आयोटा प्लस स्क्वायर रूट 3/2 होल की पावर 8 इज इक्वल टू -1। सॉरी ये प्लस लिखा हुआ है मैंने, यहाँ पर दूसरी टर्म में यहाँ पर माइनस है। तो देखें जी इसको ज़रा प्रूव करते हैं। -1 के इक्वल लेफ़्ट हैंड साइड ली मैंने, ये लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। अच्छा लेफ़्ट हैंड साइड को मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो सॉरी पहले मैं इसको ना ऐसे लिख लेता हूँ कि इसमें से मैं लेफ़्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस। अब इस लेफ़्ट हैंड साइड में देखें ना, यहाँ पर होता है 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर 2, ये ओमेगा की इक्वल होता है। तो हम इसको ओमेगा बनाएंगे। अब हम ओमेगा इसको कैसे बनाएंगे, देखें
स्क्वायर रूट इन जनरल मैं सिंपली अगर कहूँ स्क्वायर रूट 3 के साथ मुझे आयोटा चाहिए, क्योंकि ओमेगा में वो स्क्वायर रूट 3 के साथ आयोटा होता है, तो आयोटा इसके साथ मिसिंग है। तो मैं क्या करूँगा, आयोटा से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई भी करवा दूंगा और आयोटा से डिवाइड भी। तो इस पूरी टर्म को मैंने अब क्या किया, मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। अच्छा ये इटैलिक्स में आ रहा है तो इसको भी खैर इटैलिक्स में हो या सिंपल हो सही है दोनों तरह से। अच्छा तो ये टर्म वैसे आ गया, अब इसको भी आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया, इस टर्म को भी आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। अब ये हमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दे देंगे, होल की पावर 8 वैसे रहेगा। अब देखें ये वाला जो आयोटा है ये ऊपर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो गया, नीचे वाले आयोटा को हमने कुछ नहीं कहना। तो आयोटा जब इनसे मल्टीप्लाई हुआ तो इस आयोटा की जगह यहाँ पर 1 आ गया, ये वाला आयोटा भी इधर मल्टीप्लाई होगा, अगेन सॉरी यहाँ पे मैंने प्लस लिखा हुआ है माइनस आएगा, ये आयोटा भी अंदर मल्टीप्लाई होगा और तो यहाँ पर 1 और नीचे ये वाला आयोटा वैसे रहा। अब देखें आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होगा, आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और ये आयोटा स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो उसके साथ आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसे आ गया। अच्छा ये यहाँ पर मैंने 2 आयोटा लिखा हुआ है, सॉरी ये भी मिस्टेक है टाइपिंग, 2 आयोटा नहीं आएगा, सिर्फ 2 था, ये देखें ये सिर्फ 2 था, सॉरी। तो 1 ओवर आयोटा ये वैसे आ रहा है, अब इधर भी आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस वैसे स्क्वायर रूट 3 के साथ भी आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा बाहर आ जाएगा इसके साथ। ओके आप देखें जी आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल, तो यहाँ पर भी -1 आ गया, यहाँ पर भी -1 आ गया, बाकी चीज़ें वैसी हैं। अब वही नोट ऐड कि ये पूरी वैल्यू ओमेगा के इक्वल है, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, ओमेगा स्क्वायर के, होल की पावर वैसे आ पड़ी। आप देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओमेगा की पावर अलहदा कर दी 8, इसकी पावर अलहदा कर दी, लाइकवाइज यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की पावर 8 क्या आएगी, ओमेगा 16, और इसकी पावर अलहदा अलहदा कर। अब ये दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है 1 और आयोटा होल की पावर 8, ये दोनों में कॉमन निकाल दिया मैंने, अंदर क्या बचेगा ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16, तो ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16। अब देखें 1 की पावर 8 अलहदा होगा 1 आएगा और आयोटा की पावर 8 अलहदा हो जाएगा। अब देखें ओमेगा 8 को हम कैसे लिखेंगे, 2 प्लस 6, क्योंकि ओमेगा 8 को कैसे लिखा जाता होता है 3 के मल्टीपल्स में हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 प्लस 8, और 16 को कैसे लिखेंगे 15 की शक्ल में 1 प्लस 15। आप देखें ओमेगा 8 को पता है कैसे करेंगे, हम ओमेगा स्क्वायर में रिड्यूस करेंगे, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 है हमें पता है। तो ओमेगा स्क्वायर की में रिड्यूस करेंगे तो 8 को 4 पे डिवाइड 2 पे डिवाइड करवाऊंगा 4 आएगा, ओमेगा स्क्वायर होल की पावर कितनी आ जाएगी 4। तो इधर आप देखें पावर्स ऐड हो रही हैं, बेसिस अलग-अलग कर दी, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 6 और प्लस ओमेगा 1 ओमेगा की पावर 15। तो आप देखें -1 की पावर 4, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर -1 की इक्वल है ना, मैंने इसमें हिंट नहीं दिया हुआ, आप दे भी सकते हैं, तो आप बेशक दे लें, क्योंकि हिंट्स अच्छी बात होती हैं कि हमें स्टेप्स का पता होता है कि ये कैसे आया। तो यहाँ पर जी ओमेगा स्क्वायर की पावर जो 2 है -1 के इक्वल है सिंपली, तो इसकी जगह पे अब -1 आया, होल की पावर 4, और ये अलहदा-अलहदा हो गई हैं बेसिस, तो 1 -1 की पावर 4 है तो पावर इवन आ रही है तो आंसर प्लस में आ जाएगा 1/1। तो ओमेगा स्क्वायर, अच्छा जी अब देखें जी ओमेगा की पावर 3 होल की पावर 2, ओमेगा 6 को लिख दिया, और ये ओमेगा की पावर 1 तो ओमेगा ही है, ओमेगा 15 को लिख दिया ओमेगा 3 होल की पावर 5। तो अब देखें 1/1 तो 1 होता है, ये 1 आ गया बाहर, ये ओमेगा स्क्वायर 1 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ओमेगा 3 1 के इक्वल है, तो 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा वैसे आ गया 1 की पावर 5। अब ये 1 तो 1 से सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो वो ऑब्वियसली वही चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा 1 की पावर 2 1 होता है, 1 की पावर 5 भी 1 होता है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा ये इक्वल होता है -1 के, जो कि हमारी रिक्वायर्ड राइट साइड है, हेंस प्रूफ। ओके एवेल्यूएट, ये जो सिग्मा का साइन है या समीशन भी इसे कहते हैं, ये सम के लिए यूज़ होता है। समीशन k = 0 to 5 ओमेगा की पावर 2k वेयर ओमेगा इज़ एन इमेजरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा वो यहाँ पर हमें बता रहा है कि समीशन आपने लेना है k = 0 to 5,
यानी k इज इक्वल टू 0 to 5 से मुराद ये होता है कि k की वैल्यूज़ हमने 0 से स्टार्ट करनी है और 5 तक लेकर जानी है। और इंटू क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है ओमेगा होल की पावर 2k। तो इस बात को ज़रा समझते हैं, ये हम किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर ये चीज़, ये जो सम वाली चीज़ है ना, समेशन या सिग्मा का साइन, ये हमारे पास शो कर रहा है कि आपने यहाँ पर जो ये k आ रहा है ना, इसमें पहले 0 पुट करना है, फिर 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। जहाँ तक नंबर जाएगा वो सारी वैल्यूज़ इसमें हमने पुट करनी है। तो ओमेगा इंटू 2 इंटू, पहले हम के की जगह 0 पुट करेंगे, फिर प्लस, अब ये सिग्मा का साइन होता है ना, सम के लिए होता है, तो दरमियान में प्लस आता जाएगा। फिर के की जगह 1, फिर ओमेगा 2 इंटू के की जगह 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो ओमेगा 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से 0, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10। आप इसको वैसे ही रिड्यूस करके लिखेंगे 3 के मल्टीपल्स की शक्ल में। तो ओमेगा की पावर 0 क्या होगा, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, 1 आ गया। फिर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 4 को लिख लिया 1 + 3, ओमेगा 6 को लिख लिया ओमेगा 3 होल की पावर 2, ओमेगा 8 को लिख लिया 2 + 6 और ओमेगा 10 को लिख लिया 1 + 9। ये 3 के मल्टीपल्स में आ गए। अब 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, ये पूरा 1 + ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल है, ये वैसे आ गया। और ओमेगा 3 1 के इक्वल है, यहाँ पर ओमेगा 3 पूरे की पावर जो है ना 2 आ जाएगी। इसको सेपरेट करके लिखेंगे ओमेगा 1 ओमेगा 3, इधर भी सेपरेट करेंगे ओमेगा 2 ओमेगा 6। अब देखें ना, जब पावर्स मल्टीप्लाई हो रही थी, बेसिस अलग अलग किए हैं, तो वो पावर ऐड हो रही थी तो बेसिस मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। इसी तरह से ये 1 ओमेगा की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा की पावर 9 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 1 ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये 6 को क्या लिखेंगे ओमेगा की पावर 3 होल का स्क्वायर। इसी तरह से ये ओमेगा, वैसे ओमेगा की पावर 1 ओमेगा होता है ना, और ओमेगा 9 को लिखा ओमेगा 9 होल की पावर 3, ओमेगा 3 होल की पावर 3, सॉरी 9 नहीं। अच्छा, ये माइनस ओमेगा, वैसे ये ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई 1 ओमेगा आएगा, प्लस 1 वैसे ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1 की पावर 2 आ जाएगा, इधर ओमेगा प्लस ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई 1 की पावर 3। अब देखेंगे प्लस ओमेगा से माइनस ओमेगा कैंसिल हो गया, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 की पावर 2 1, इसी तरह से 1 की पावर 3 ये भी 1 आ गया। तो ये आ गया जी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो ये हमें पता है 0 के इक्वल होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ओवर a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा प्लस c इज इक्वल टू ओमेगा। सो इसको प्रूव करते हैं जी, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ना अब हम एक काम करेंगे कि हम इस लेफ्ट हैंड साइड को ना मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं ओमेगा से। सबसे सिंपल मेथड है ये इसको सॉल्व करने का, कि क्योंकि ओमेगा से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे, उसका फ़ायदा क्या होगा ये अभी हम आपको बताते हैं। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ओमेगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई भी और नीचे डिवाइड भी। आप देखें डिवाइड वाला ये जो ओमेगा है ना, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया सबके साथ, ये जो ओमेगा है इसको मैंने वैसे छोड़ दिया, ऊपर वाली टर्म को हमने कुछ नहीं कहना और इस ओमेगा को भी कुछ नहीं कहना। तो अब आपके पास ये ओमेगा वैसे रहा, ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ अपनी नीचे वाली टर्म से, तो ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय ये ए तो वैसे आ गया, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा की पावर 3 हो जाएगी, ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा ओमेगा की पावर 2 और सी से मल्टीप्लाई होगा तो सी ओमेगा, एंड वी नो डैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ये ऊपर वाली वैल्यू वैसे, ये भी वैसे, तो इस ओमेगा 3 की जगह 1 आ गया, तो बाकी सारा कुछ वैसे। अब ए मल्टीप्लाइड बाय 1 ए होता है, ये सारा कुछ वैसे, बाकी सारा कुछ वैसे, ये दोनों सेम होगा, एक दूसरे से कट हो गए, क्या आ गया आंसर 1 ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय 1 विच इज़ इक्वल टू ओमेगा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमने प्रूव करना था। देखें ये छोटा सा प्रूफ था। फिर आ गया है इफ क्वेश्चन नंबर 9 है, गालबन लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, मैंने 8 लिखा हुआ है सॉरी। इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव डैट दिस वन इज इक्वल टू दिस। तो मैं ये जब लेफ्ट हैंड साइड लूँगा एक ही दफ़ा उसको पढ़ लूँगा।
तो लेफ्ट हैंड साइड इसमें से मैं ली, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए ओमेगा की पावर 12 प्लस बी ओमेगा की पावर 17 प्लस सी ओमेगा की पावर 19 ओवर ए ओमेगा की पावर 14 प्लस बी ओमेगा की पावर 22 प्लस सी ओमेगा की पावर 30। ठीक है, तो ये हमारे पास दिया गया है। अच्छा, इसमें अब हम क्या करेंगे, ओमेगा की ये जो पावर्स हैं ना, इनको रिड्यूस करके ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में ले आएंगे, पिछले क्वेश्चन में जैसे दिया गया था, फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। तो जनाब यहाँ पर देखें, सबसे पहले ना यहाँ पर सबसे छोटी जो पावर है ना ओमेगा की, वो ओमेगा 12 है। तो मैंने क्या किया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से ओमेगा की पावर 12 को कॉमन ले लिया। तो देखें, यहाँ पर ओमेगा की पावर 12 कॉमन लिया, यहाँ पर सिंपल ए बचेगा। इधर जब मैंने ओमेगा की पावर 12 को कॉमन लिया तो कितना बचेगा, 17 है, 12 बाहर चला गया 5 बचेगा, 19 है, 12 बाहर आ गया तो 7 बचेगा। ठीक है, इसी तरह से नीचे भी मैंने कॉमन लिया ओमेगा 12 को, तो क्या बचेगा, ए इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस बी इंटू 12 बाहर है तो ओमेगा की पावर 10 आएगा, और प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय 12 बाहर गया तो 18 आ जाएगा। आप देखें नहीं, ये ओमेगा 12 से कैंसिल हो गया, ओमेगा की पावर 12 से ओमेगा की पावर 12 कैंसिल हो गया, तो ऊपर ये बच गया। आप देखें, इसको रिड्यूस करके लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा के मल्टीपल्स में 5 को लिख दिया 2 प्लस ओमेगा, 7 को लिख दिया 1 प्लस 6, ये वैसे रहा, 10 को लिख दिया 1 प्लस 9, और देखें 18 को लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 होल की पावर 6, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 के मल्टीपल में है, बाकी तो हम 3 के मल्टीपल बना रहे हैं, तो ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1 होता है। अच्छा, ऊपर वालों में अब क्या होगा, ये ओमेगा तो बी तो वैसे आ गया, इनको रिड्यूस करके लिख दिया, रिड्यूस मतलब ये पावर्स लिखी हुई हैं, इनको बेसिस की शक्ल में लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई ओमेगा 3 प्लस सी ओमेगा की पावर 1 ओमेगा की पावर 6, नीचे क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब की जगह 1 आएगा, उसकी पावर 6 है, और इसको रिड्यूस करके यानी बेसिस अलग-अलग कर दिए पावर्स की, ओमेगा 1 ओमेगा 9। ओके, तो ए प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 3 1 के इक्वल, इधर सी ओमेगा वैसे, क्योंकि ओमेगा की पावर 1 ओमेगा ही होता है, और 6 को क्या लिखेंगे, ओमेगा 3 की पावर 2, तो ये 1 की पावर 6 1 होता है, और इधर ओमेगा 9 को लिख दिया ओमेगा 3 होल की पावर 3, बाकी सारा कुछ वैसे है। अब ये भी वैसे, ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये सिमिलर आ जाएगा, सी ओमेगा 1 की पावर 2 1 ही होता है, ये वैसे आ जाएगा, ये वैसे, ये वाला ओमेगा की पावर 3 की जगह अगेन 1 की पावर 3 प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय 1 सी आ जाएगा। ओके, ए प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। तो अब ये देखें, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से तो सिमिलर आ जाएगा, ये भी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है सिमिलर आ जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन 8 जैसे दिया गया था ना, उसकी लेफ्ट हैंड साइड ये सिमिलर वैसे बन गया है, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय ओमेगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। अब ये वाला ओमेगा वैसे रहा जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, ये सेम वैसे बना हुआ है, वैसे ही सॉल्व होगा, ये वैसे, ये वैसे, इधर ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ, इधर ओमेगा 3 बन गया, ओमेगा स्क्वायर बन गया, ओमेगा आ गया, तो ओमेगा 3 की जगह 1 मल्टीप्लाइड बाई ए आ जाएगा, सिमिलर कट गए, ओमेगा वैसे ये कट गए तो इसकी जगह 1 आ गया, तो ओमेगा मल्टीप्लाइड बाई 1 ओमेगा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव। सो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई होगी, होप से हो जी आपको अच्छे से एक्सरसाइज समझ आ गई होगी।